नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं इस समय जनपद श्रावस्ती मुख्यालय बिनगा पर, और यहां बाबा साहब अंबेडकर की जयंती कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी जी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर धूमधाम से मनाया है। और कांग्रेस के बहुत दिग्गज और पूर्व हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि प्रत्याशी, कई बार इन्होंने टिकट भी मांगा था, इकबाल अहमद चाचा जी। इनको दुनिया जानती है, पूरा भिनगा जानता है। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं, जैसा कि बाबा साहब का जन्म दिवस आज आप लोगों ने धूमधाम से मनाया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। जैसा कि बात हम मुद्दे पर करते हैं, भिनगा विधानसभा जनपद श्रावस्ती आकांक्षा जिला माना जाता है। सारे जनपद आगे जा रहे हैं, हर जगह व्यवस्थाएं दी जा रही है। जनपद श्रावस्ती में क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या यहाँ की जनता अशिक्षित है कि जनता में डर या माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया कि यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। देखिए, जनपद श्रावस्ती क्यों पिछड़ा है उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हमारे जनपद के सम्मानित मतदाता ही उसके जिम्मेदार हैं। आप पूर्व में 77 साल लगभग देश आज़ाद हुए हो गया। आप दोनों विधानसभाओं की समीक्षा कर लीजिए। इसमें क्षेत्रीय व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें। बाहरी लोग आते हैं, राजनीति को धंधा बना लिए हैं, धंधे के तरीके से वो राजनीति करते हैं और अपना समेट करके इसके बाद में निकल जाते हैं। तो फिर कहाँ से विकास होगा? आप लोग खुद ही पर देख रहे हैं। हमारे जैसे इकोना विधानसभा को ले लीजिए, श्रावस्ती विधानसभा, वहाँ पे तो देश आज़ादी के बाद एक विधायक हुआ हमारे विकास खंड मतलब इकोना का भगवती, उसको तो कफन तक की लाले पड़ गए थे और उनको कफन भी नहीं मिल पाया था। फिर लोगों ने चंदा लगा करके उनका दाह संस्कार किया। और उसके बाद में जितने भी एमएलए हुए हमारे यहाँ, आप हमारी बात गंभीरता से लीजिएगा कि आज की डेट में 19-20 लाख रुपए हमारे विधानसभा का दूसरे जनपद को जा रहा है प्रति माह पेंशन के रूप में। आज बाहरी विधायक जो आए यहाँ पे, जो उनको पेंशन मिल रहा है, उसको जोड़ करके लगभग 19-20 लाख रुपए हो जाते हैं प्रति माह। वो दूसरे जनपद को जा रहा है। अब आप विकास की कहाँ से आस करेंगे? आपके क्षेत्र का होगा। हम कह रहे हैं कि अगर क्षेत्रीय कोई विधायक है वो ना करे कुछ, वो अपना ही एक विद्यालय खोल ले। अब जैसे हमारे यहाँ छेबल लाल जी थे, उन्होंने देवरिया में डिग्री कॉलेज खोला। अगर वो विधायक इकोना का हुआ होता तो डिग्री कॉलेज इकोना में खुलता। हमारे लड़के क्यों लखनऊ जाते, क्यों बलरामपुर जाते, क्यों 5,000 रुपये महीना गार्जियन को किराया देना पड़ता बच्चों के रहने की? लेकिन हम जब बाहरी व्यक्तियों को चयन करते हैं तो हम विकास की काहे लिए आशा करें भाई? वो पैसा लगा करके चुनाव जीतते हैं और पैसा कमा करके चले जाते हैं। जिलाध्यक्ष जी, जैसा कि यहाँ की पब्लिक ये देखती है कि आप बहराइच जाए, बहराइच डिपो, आप बलरामपुर जाए, बलरामपुर डिपो, आप मतलब जहाँ जिस जनपद में जाते हैं जनपद का डिपो मिल जाता है, जनपद की कई चीजें मिल जाती हैं। लेकिन श्रावस्ती जनपद तो मिला, लेकिन शायद श्रावस्ती जनपद के साथ सौतेला व्यवहार ऐसा आपकी भी पार्टी सत्ता में रही, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही, बसपा जिसने जिला दिया उसकी भी सत्ता में थी, आज तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ ना तो कोई बेटी, अगर यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, अगर बेटी को पढ़ाना है, कोई अच्छी तकनीकी शिक्षा देना है, तो ये मुद्दा है जनपद श्रावस्ती का कि हम अपनी बेटी को शिक्षा बाहर भेजने में गुरेज करते हैं। सही। हम अपनी बेटी, लेकिन आज तक जनपद में किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। विकास के नाम पर पूरा जनपद रोता रहता है, लेकिन यहाँ लोग आते हैं, चले जाते हैं। अभी आपके विधायक इकोना के श्रावस्ती के हैं रामफेरण पांडे जी, उनके क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, देखते हैं रोडें बनती रहती हैं, पीछे से गिट्टियां उजड़ती रहती हैं। तो ये सब क्या है अध्यक्ष जी? जैसे इस पर क्यों नहीं कार्य हो रहा? देखिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपया विकास के लिए आया और उसमें से 60% जब वो कमीशन में चला जाएगा तो क्या आप समझ रहे हैं? वो जमेगी वो गिट्टी, वो उड़ेगी, वो बटोरने पर बटोरेगी। अभी कमीशन जाता है, बहुत ज्यादा कमीशन जा रहा है। अच्छा। और एक आरोप लगा रहे हैं आप? हम विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा जमाना जान रहा है। अच्छा। और आप विधानसभा की बात छोड़ रहे हो, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी है। हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी है और हम उनके पहले 10 साल मैं भी जैश प्रमुख था। आप जाकर के पता लगा लीजिए 10 साल पहले, 15 साल पहले के बीडीसी मेंबरों से, कि हमने वहां पर नियम बना दिया था कि कोई भी बिना क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिकमेंड के किसी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
जब संबंधित क्षेत्र का जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जब रिकमेंड करता था कि हाँ प्रमुख जी हमारी सड़क बन गई अच्छी है, तब जो है उसका भुगतान होता था। आज स्थिति यह है कि वहीं पे बैठ करके 40% 50% ले करके और दे दिया जाता है काम। तो काम में जब भैया कमीशन ज़्यादा लेंगे तो कौन अपने घर से काम करने आएगा, आप बताइए। जैसे कि मैंने देखा ये कोना में मैंने रोडवेज इंटरलॉकिंग को देखा, वो बना फिर उजड़ गया, ऐसे कैसे हो रहा है? आप एक इंटरलॉकिंग रोडवेज की बात कर रहे हैं भैया, कोई इंटरलॉकिंग आप देख लीजिए 2-3 महीने बीत गया उसके बाद में वो जमा हो तो आप बता दीजिए। पूरे जनपद अपने विधानसभा की तो मैं बात कर रहा हूँ श्रावस्ती। तो जनता उनको समझ नहीं पा रही है कि जनता यहाँ की अबोध है कि बार बार उनको विधायक बना रही है या चुन रही है, जिसके वजह से वहाँ रोडें भी टूटती हैं, फूटती हैं, बनती हैं बराबर। देखिए आप कह रहे जनता नहीं समझे, जनता हमारे यहाँ विधायक जी को जब विधायक नहीं थे, ठीक है, वो हमारे बगल जनपद के बहराइच के निवासी हैं, मूल निवासी। वो पहले गिलोला में अपनी एक आरा मशीन चलाते थे, वहाँ पे कुछ विवाद हुआ या कुछ बात आई तो उन्होंने वो आरा मशीन बेच करके वही कोना चले आए। बहुत हीन स्थिति उनकी थी, एक मोटरसाइकिल उनके पास थी, वो उसमें पेट्रोल तक नहीं मुहैया करा पाते थे, सड़क पे गाड़ी खड़ी करके घर जाना पड़ता था। आज आप उनको देख लीजिए कि 4-4 5-5 फॉर्च्यूनर उनके दरवाजे पे खड़ी हैं, और लोगों को साथ में लगे वाले लोगों को स्कॉर्पियो महंगी गाड़ियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं। कम से कम 2-4-10 ट्रक भी उनके पास हैं, लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी का काम तो इस तरीके से है उनका कि जो है पूरे जनपद में सीधे कोई दूसरा ठेकेदार हो कि जो किसी के यहाँ एक बेहया कटवा ले। तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं करने देते हैं, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। आप इतना बड़ा आरोप विधायक जी के ऊपर लगा रहे हैं, वर्तमान विधायक के ऊपर, तो ऐसी दशा में क्या मुख्यमंत्री योगी या प्रधानमंत्री योगी तक इनकी जानकारी नहीं? नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर योगी जी कह रहे हैं, अगर हमारी बात गलत है तो उनकी पूर्व की और मौजूदा संपत्ति का जो है ईडी भेजवा करके जाँच करा लें। हम दूध का दूध पानी अलग हो जाएगा भैया। हम नहीं कह रहे हैं, ये उनका चमक दमक बता रहा है कि हम क्या हैं। यानी आज के 15 साल पहले 15 साल पहले क्या थे और आज क्या, वो आपने आज की डेट में उनके पास कम से कम 500-700 बीघे जमीन भी हो गई है भाई साहब। हाँ। और आप करें, हम नहीं कर रहे हैं ये पूरा इलाका का, लेकिन करे क्या, लोग सत्ता में है, दबे हैं, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या जैसे विधायक जी आपके रामफेरण पांडे जी जैसे कुछ चर्चा लोगों के अलावा चली है, हेलीकॉप्टर की कुछ बात हो रही थी, कुछ हो रही है चर्चा के हेलीकॉप्टर का भी दाम उन्होंने जमा किया है, हेलीकॉप्टर लाने वाले हैं। और अगर वो बहुत बड़े विकास पुरुष हैं तो आज उनको जा करके गांव में देखिए, आप देखेंगे उनके बीच में वो अपना वो बाइक निकालते हैं, क्षेत्रीय विधायक द्वार विकास की गुणगान। जब आप विकास करते हैं तो उसकी गुणगान नहीं की जाती है, गुणगान वैसे हो जाता है जो विकास करता है। मैं एक गांव में गया था, बनियानपुरवा गांव, वहाँ की स्थिति मैंने अध्यक्ष जी देखी थी, मैंने खबर भी चलाया है। लोगों का कहना है कि विधायक जी ने हमारे गांव का विकास नहीं किया, वो केवल मंदिर पर आते हैं, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालकर चले जाते। भाई विधायक जी जानते हैं कि हम मंदिर के नाम पर ही चुनाव जीतते हैं, विकास से वो कहाँ चुनाव जीतते हैं, विकास से वो चुनाव नहीं जीतते हैं। आप किसी भी बीजेपी के नेता को देख लीजिए, 20 मिनट या 10 मिनट वो भाषण देंगे तो उसमें राम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान ये जरूर आ जाएगा। अगर ये 20 मिनट बाइक देने वाला एक भाजपा का लीडर, कोई विधायक की तो बात सुनिए, भाजपा का कोई लीडर 20 मिनट भाषण दे, इसमें ये 3 शब्द ना आए, अगर हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, जय श्री राम, तो फिर ये आप समझिए कि फिर भाषण उसको मैं मान जाऊंगा कि वो विकास पुरुष है, वो विकास पे बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं अध्यक्ष जी की विधायक जी जब आए तो उन्होंने ककरा घाट का पुल दिया, मथुरा घाट का पुल दिया, रोडें काली काली हो गई। इस प्रकार से जनता के लोग, तमाम कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, हो सकता है आप बाइट दे रहे हैं, आपको भी कमेंट करना शुरू कर दें। देखिए हमारी बात सुन लीजिए, हमको कमेंट करें उससे हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो हम जानते हैं उसको हम कहेंगे। सच कहना मेरी आदत है। ककरा घाट 2 नेताओं के प्रतिष्ठा पे भिड़ गई, साकेत जी बता रहे हैं हम लेकर के आए, विधायक जी इस समय कह रहे हैं हम लेकर के आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आएगा साकेत जी बता देंगे। रामशिरोम वर्मा भी डाल दिए हैं कि हमने भी जो भी एक सड़क बनेगी उसको जितने नेता होंगे, मैं यहाँ तक मंडल अध्यक्ष जो उनके हैं वो भी बता देंगे हम लेकर के आए। हाँ बिल्कुल सही, आप इस चीज को तो जैसे ये क्या है मथुरा और ककरा, मथुरा घाट में अध्यक्ष जी
ले लीजिए, कैलाशनाथ शुक्ला जी कह रहे हैं मैं लाया हाँ। हूँ, साकेत जी कह रहे हैं मैं लाया हूँ, पलटूराम जी कह रहे हैं मैं पलटूराम जी लेकर कह रहे हैं मैं लाया हूँ, रामफेन पांडे जी कह रहे हैं, आप ये वर्तमान सांसद राम सिनोर वर्मा जी कह रहे हैं, ये पांचों लोग ट्वीट करके और फोटो डाल रहे हैं मैंने लाया। पांचों पुल बनेंगे, हाँ। एक एक बनने दीजिए, पांचों पुल बनेंगे, सभी लोग लेकर के। पांचों, हाँ, पांचों पुल, बड़ी विचित्र बात, पांचों पांचों लोगों के नाम से बने। पांचों लोगों के नाम से पांचों लोग उस पर शिलान्यास करेंगे। अच्छा, हाँ। पांचों लोग, यानी पांचों लोगों का नाम नेम प्लेट लगी। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो है इस पर, यानी कहने का मतलब है कि इस पर साकेत जी क्रेडिट ले रहे हैं, सारे लोग सारे लोग। सारे लोग। और जैसा कि हम दद्दन मिश्रा जी की बात करें, वो कह रहे हैं हम भी लोकसभा सांसद थे, मैंने भी मुद्दा उठाया। बात करें, हमने कहा कि आप दद्दन मिश्रा जी तो पूर्व सांसद रहे हैं, मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ मंडल अध्यक्ष तक उसकी क्रेडिट ले रहे हैं कि हम लेकर के आए हैं। हाँ। और आप इनकी बात कर रहे हैं, तो भाई बड़े नेता थे, और उसके पहले हमारे भी पार्टी के विनय कुमार पांडे जी हमारे यहाँ, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था, अगर लिया जाए तो उनका हाँ मुद्दा है। उनका भी मुद्दा है कि हमने बहुत पहले इसको सोनिया जी के पास। तो ये सब नेताजी जी में होता है, सारे लोग बता देंगे हम लेकर के आए। हम लेकर आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज होता लेकिन कार्यकाल किसके पूरा हुआ ये भी लोग देखते हैं, तो अब जैसे इसका आप- क्रेडिट तो मिल ही जाता है। अब जैसे देखिए आप, इंदिरा आवास है। कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, जी, अब उसको दूसरा नाम दे दिया गया। अब नामे बदल रहे हैं लोग। भाई कांग्रेस सरकार थी, कमाओ, जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण, आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने चलाया, गांधी विद्युतीकरण चल रहा था, बहुत जमाना। उसका नाम बदल दिया गया। मेरे गांव में लाइट इसी नाम हाँ, मोदी जी जो लेकर के आए, हर घर जल। आप पता लगा लीजिए पूरे जनपद में कितने घर जल, कितने घर जल, जो उनकी योजना है। जो अच्छी अच्छी रोडें थी अध्यक्ष जी, वो गायब हो गई, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। उसमें केवल पाइप डाला जा रहा है खोद खोद करके, और जब वो खराब हो जाएगी तो उसी पे पैसा निकाला जाएगा। बढ़िया बढ़िया सड़कें फिर खोदी जाएंगी। बिल्कुल, इसमें यही सब चल रहा है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप 8 महीने चुनाव है आपका विधानसभा का, जनवरी में शायद उम्मीदें लोग लगा रहे हैं कि मार्च में होना चाहिए, हो सकता है सरकारें अब जो है जनवरी में करा दें। तो ऐसी दशा में आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है? हमारे सारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने हमारा, आप जाकर के चुनाव कार्यालय में देख लीजिए, हमारे सारे बूथ अध्यक्ष नियुक्त हैं, उनकी कमेटियां बन रही है, कुछ लोग बाकी है उनकी कमेटियां बन रही हैं। हर बूथ पे हमारे 25 यूथ की हमने टीम जो बना रखी है, वो सब हमारी तैयारी चल रही है, और इसको हम 2-3 महीने में इसको पूरा कर लेंगे। क्योंकि 2 विधानसभाएं हैं हमारे यहाँ, और सभी लोगों के, हमारे जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी हैं, सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी लोग अपने सन्निकट जितने भी न्याय पंचायत है, तो उसमें एक लीडर बना दिया गया है कि वो अपने उसमें मॉनिटरिंग करें और सभी की जो है तैयारी करें। हम किस मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? भाई हमारा तो मुद्दा बहुत पहले से है। हम 5 किलो राशन दे करके 50 बार आपसे KYC नहीं कराएंगे। कागज लेकर के आपको किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ दौड़ाएंगे नहीं। नंबर 1 चीज हमने कहा था, चलिए वो कोविड आ गया, उनको मौका मिल गया कि चलो 5 किलो गल्ला हम देंगे। हमारी सोनिया जी की है जो है खाद्य सुरक्षा बिल के तहत जो है उन्होंने जो है 3 रुपया किलो पहले से ही राशन बट रहा था। हम ये इनकी योजना नहीं है, ये उसमें से कोविड लग गया, देश पे आफत आ गई, तो इसलिए उसको जो है लागू कर दिया। अब उसमें इनको लाभ नजर आ गया कि इसको करने से मुझे वोट मिलने लगा, आए दिन बढ़ाते रहते। भाई यही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं। तो जैसा कि 289 भिनगा विधानसभा है, आप हम देख रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है विधानसभा का, तो आपके लोग, आपके पार्टी लेवल के लोग जो सेंट्रल बॉडी में हैं, वो लोग यहाँ गठबंधन कर देते हैं। आपके कार्यकर्ताओं का जुनून और जो उनकी मेहनत है वो पूरी तरह से आशा टूट जाती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार आपकी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी या गठबंधन पर रहेगी? देखिए, अभी तो हमारी जो लोकसभा में जो हमारा गठबंधन था वो हमारा चल रहा है, उसमें हम हमारे शीर्ष नेताओं ने कोई अभी इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन हाँ, ये प्रदेश स्तर पर जब मीटिंग होती है तो पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हों चाहे कार्यकर्ता हो, सभी लोग इस चीज़ की मांग करते हैं कि हम लोगों को अकेले लड़ना चाहिए, ये लोग कहते हैं। लेकिन इसमें शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेता है उनके ऊपर, भाई उनको देश चलाना है, सारी चीज़ है, तो इसलिए हम लोग उसमें कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, आप इन बातों को क्यों नहीं पहुंचाते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को, या आपके लोग नहीं पहुंचा पाते कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गठबंधन से ही जो है डिफीट खाई है? ऐसा क्यों नहीं आपके नेता लोग समझ पाते हैं? देखिए, ऐसी जो है पार्टी की सरकार बनी है इस समय, तो उसमें जो है सबसे पहले इस सरकार को हटाने का मुहिम है। ये सरकार हटे, देश सुरक्षित रहेगा तो पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी।
और जब देश ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो चुनाव उससे क्या मतलब है। हमारे नेता जो है वो जानते हैं हम कुछ कमियां हमारे नेताओं में थी, वो राहुल जी स्पष्ट कहते हैं, मन से कहते हैं कि कुछ गलती हमसे हुई है, जिसका हमें दंड मिला है और हमको आप लोगों ने सजा दिया। हम अपनी गलती भी एक्सेप्ट करते हैं। हम घमंड में थे कई भाई, निरंतर हमारी सरकारें बनती थी, हर आदमी घमंड में था। जैसे आज मोदी जी को ले लीजिए, घमंड में है, कोई किसी की कोई बात नहीं। ईडी जो इलेक्शन कमीशन करता है, टैक्स के पैसे से उनको वेतन मिलता है और वो मनमानी कर रहे हैं, जबकि उनकी एक निष्पक्ष चुनाव कराने की एक नैतिक जिम्मेदारी है, उसी के लिए वो पद बना था। भाई चुनाव आयुक्त हमारे यहाँ बहुत लोग रहे, जिसमें जो है अच्छे अच्छे नेताओं के पर्चे खारिज तक हो गए हैं। तो जैसा कि अध्यक्ष जी इकबाल चच्चा हैं, आपके सामने बैठे, काफी दिनों से चुनाव की तैयारी करते रहे, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने। हम तो जानते हैं 40 वर्ष के जब आप थे तो आपने तैयारी शुरू किया और आज 60 के करीब, 60 से ऊपर भी पहुंच चुके हैं, 70 पहुंच गए, यानी 30 साल से सपना देख रहे हैं और पार्टी में लगातार मेहनत भी कर रहे हैं कि हमें कहीं से पार्टी टिकट दे दे। तो इनका फीडबैक बेहतर है, लोगों में पहचान है और लोग यही देखते हैं। लेकिन पार्टी हमेशा लगातार जो है गठबंधन पर गठबंधन करते हुए आप ही के कार्यकर्ताओं, अपने ही कार्यकर्ताओं की पूरी तरह से हिम्मत और पूरी तरह से मानसिकता खराब कर रही है। देखिए, जहाँ तक इकबाल चच्चा की बात है, आपके परिवार में विधायक रहे हैं और निर्दलीय भी विधायक रहे हों, ख्यात की इनके पास कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, मैं जब अध्यक्ष हुआ हूँ तो मैंने आपका नाम भेजा है, टिकट में हमने आपका नाम भेजा है। अब ऊपर जैसे पिछली बार प्रियंका जी ने कहा कि महिलाओं को ज़्यादा सम्मान देने के चक्कर में उन्होंने कहा कि 40% हम महिलाओं को लड़ेंगे, उसके तहत हमारी यहाँ की दोनों सीटें गायब हो गई। मतलब एक महिला 40% में एक महिला चला गया इसमें। चच्चा का नाम पिछले में भी था, ऐसा नहीं है कि इनका नाम नहीं था। तो इनके नाम पे विचार उस समय नहीं हुआ, केवल महिला को टिकट देने के चक्कर में। तो क्या इस बार यूपी चुनाव अकेले लड़ेंगे आप लोग? अब देखिए, ये तो भाई वो बड़े नेताओं के ऊपर के नेता जो निर्णय लेंगे, हम लोग तो भाई कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को जो मिलेगा। लेकिन हाँ, हम लोग अपनी बात रखते हैं कि आप जो है निर्दलीय अपना जो है अकेले चुनाव लड़िए, हम अपनी ऊर्जा देखें कि हमने क्या मेहनत किया। जी चाचा, अगर इन्होंने भेजा है आपका नाम, तो अगर आपका नाम डिसाइड होता है, फिर क्या मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा को लेकर? पहली बात तो ये कि हमारे भाई 10 साल विधायक थे, सारे बिरादरी के लोग, हिंदू मुस्लिम हर जात के लोग, सब लोगों ने मिलके हमारे भाई को निर्दलीय जिताया 2 बार 10 साल। और जिस लगन से और जिस तरीके से और जिस जोश खरोश के साथ उन्होंने पब्लिक का साथ दिया है, आज भी लोग उसी जोश खरोश से हमको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और उन्हीं के वंशज हैं, हम भाई हैं छोटे, उन्हीं के वजह से हम लड़ना चाहते हैं। और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद, पब्लिक की जनता की सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो हम भी एक मर्तबा ऐसा काम करेंगे कि जिससे पब्लिक खुश रहे और क्षेत्र का काम हो। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तुम्हारा बजट तो है, बजट तो उतना ही मिलता है जितना पक्ष को उतना विपक्ष को। बजट कहाँ खर्चा हो जाता है कमीशन में? काम क्यों नहीं होता है? काम देखने कोई थोड़े आएगा, काम देखेगा पब्लिक तरह तरह कर रही है। आप हिंदू मुस्लिम कोई भी परेशानी हो वहाँ खड़े तो होइए। आपको संसद से और विधानसभा से बहस करने से क्या मतलब? पब्लिक के बीच में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जो सपोर्ट करता है, उनके सहयोग से आप चले, उनके सहयोग से चलेंगे तब कामयाब होंगे। जिस दिन से हमने आज 1 महीना हुआ है उस दिन से अपना नाम डाला है, कई पंडित वर्ग के लोग, हमारे पुराने परिचित लोग, गरीब अमीर जो भी हैं, उन्होंने कहा कि मतलब अब कहाँ कोई शेयर, अब आया कोई शेयर। 2-3 आदमियों का नाम था, चल रहा था, लेकिन जब से अब हमने डालना शुरू कर दिया है, तब से उनको ये एहसास है कि हाँ, अगर इनको टिकट दे दिया जाए तो एक मरतबा कांग्रेस को जिताया जाएगा और 40 काम लिया जाएगा। जैसा कि देखिए, आप बहुत पुराने हैं, 30 सालों से टिकट मांग रहे हैं, पार्टी गठबंधन पर गठबंधन कर रही थी, लेकिन इस बार अगर जो है आपको मौका दिया जा रहा है तो बिनका विधानसभा 89 में जो उम्मीदें लोग लगा के बैठे हैं, बेटियों की शिक्षा नहीं है, ऐसी दशा में आप लोग क्या काम करें? बेटियों की शिक्षा के लिए जहां कोई महिला डिग्री कॉलेज होगा बनवाया जाएगा, किया जाएगा प्रस्ताव से। और कहीं भी केंद्र सरकार में अपनी सरकार ऊपर वाले बनाएंगे तो
नहीं बनाएंगे तो भी अपने दौड़ ही अपने मतलब बलबूते पे उसको कराया जाएगा। हमारे यहाँ भाई जब विधायक नहीं थे तो मतलब जो है सचिव लोगों से कह कह के बिनगा विधानसभा के लिए बिजली 24 घंटा अलॉट करवाया था। जब यहाँ से चंद्रमणि कांत सिंह राजा स्वर्गीय चंद्रमणि कांत सिंह थे, उनके पास जब पब्लिक जाते थे तो उन्होंने ये कहा कि मतलब भाई हम इतना नहीं कर पाएंगे जितना खुद से करते थे। तो बिजली के लिए वहाँ दौड़ धूप के लाते थे सचिवालय से कह के करा के, और वही हाल यही होगा अगर हमारी सत्ता आई तब तो मतलब डिग्री कॉलेज में महिला डिग्री कॉलेज बहुत जरूरी है, पढ़ाया जाएगा और वहाँ के कराया जाएगा। और बाकी विकास ये सब अपने बस की बात है, इसके लिए भी दौड़ा जाएगा और किया जाएगा। बोला जाएगा। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने आज श्रावस्ती विधानसभा के विधायक श्री रामफेरण पांडे पर गंभीर आरोप लगाया, और ये आरोप कहते इनका कहना है कि पूरी जनता जानती है कि अगर जांच किया जाए तो 15-20 साल पहले विधायक रामफेरण पांडे जी कैसे थे, क्योंकि वो मोटरसाइकिल से चलते थे। आज उनके पास कई फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, कई अच्छे अच्छे रसूखदार, कई जमीनें, कई चीजों मुद्दों पर आपने गंभीर आरोप। आपका कहना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता है उसी के हाथ में सब कुछ रहता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज श्रावस्ती विधानसभा के विधायक रामफेरण पांडे जी को विद्यामणि त्रिपाठी जी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष घेरते हुए नजर आए कि भाजपा सरकार में चाहे जो भी हो, जब सरकार है तो अपने लिए बात करते हैं, और अगर छोटी सी बात होती है तो छोटी छोटी बातों को लेकर लोग उस पर उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं। तो विद्यामणि त्रिपाठी जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप भी होशियार हो जाइए, कहीं आपके ऊपर भी ना उंगली उठना शुरू हो जाए। अच्छा, उंगली उठाने वाले उठावे हमारे पास अगर कभी है तो हमारे उजागर करें ना, उसमें कोई दो नहीं है। अगर हम गलत हैं तो हमको गलत कहें। चलिए, जैसा इन्होंने कहा हमने गलत नहीं कहा, जो सच है सच का सामना करना है और सच को उजागर करना है, क्योंकि भ्रष्टाचार वास्तव में अगर विधानसभा में घुसा जाए तो रोडें बनती हैं, टूट जाती हैं। 6 महीने में रोड टूट जाती हैं, रोड बनती रहती है, पीछे गिट्टियां उजड़ती रहती हैं। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है दर्शकों। और यहाँ जनपद श्रावस्ती हमेशा आकांक्षी 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 कब तक लिखा जाएगा? विद्यामणि जी, 78 सालों से जनपद श्रावस्ती को आकांक्षी जिला क्यों लिखा जा रहा है? जब तक यहाँ की जनता स्वतः निर्णय नहीं लेगी तब तक ये आकांक्षी ही बनी रहेगी। भाई अपने घर के बच्चों को नेता मानते ही नहीं है, दूसरे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो मजबूरी है भैया, जब नेता वो बना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। भाई देवरिया का आदमी आकर के, आजमगढ़ का आदमी आकर के, सहारनपुर का आदमी आकर के यहाँ पे आ रहा, तो वो क्या जाने कि हम किस परेशानी से झेल रहे हैं। तो विधायक बन के और जो है सांसद बन के चले गए, अब वो वहाँ पे एसी रूम में है, उनको क्या पता कि आपका गेहूं कटा है, फसल पत्थर गिरा है, नष्ट हो गया। अब यहाँ का होता तो रोज रास्ते में निकलते तो लोग मिल करके बात करते। तो जैसा कि विद्यामणि त्रिपाठी जी का कहना, आकांक्षी जब तक है जब तक यहाँ के पब्लिक सुचारू रूप से जागरूक नहीं होंगे। और गंभीर समस्या यही है क्योंकि यहाँ बाहरी लोग आते हैं, कोई भी हो, बहराइच से आ जाता है, कोई देवरिया से आ जाता है, कोई दिल्ली से आ जाता है, कोई बलिया से आ जाता है, और हमारे ही 10 बुद्धिजीवी लोग उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं और समस्याएं वो अपनी सीट और अपनी उल्लू सीधी करते रहते हैं और उन्हीं की उल्लू सीधी रहती है और यहाँ की पब्लिक परेशान रहती है। आज 78 साल आजादी के हो गए। जनपद श्रावस्ती की बात करना हो, मायावती जी ने 1995 में जिला बनाया, 97 में बनाया, लेकिन आज 97 और 26 आप जोड़ लीजिए कितने साल हो गए, यानी लगभग 29 साल। लेकिन आज भी हमारा जनपद शिक्षा के नजरिए से पूरी तरह से अछूता है। दर्शकों, अगर हम अपनी बेटी को शिक्षा के लिए कहीं भेजना चाहें तो हम गुरेज करते हैं, क्योंकि जनपद में महिला विद्यालय नहीं है ढंग से, कोई तकनीकी क्षेत्र पर बात नहीं करता है, कोई विकास की बात नहीं करता। यहाँ आते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जातवादता की बात करते हैं। आप वर्मा जी हैं, यादव जी हैं, पंडित जी हैं, ठाकुर साहब हैं, मुसलमान हैं, सभी लोग जातियों पर करते हैं, लेकिन बाद में यही रोना होता है कि यहाँ पर विकास नहीं है। अगर हम अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहें तो हम अपनी बेटियों को कहाँ भेजें? अगर बेटों को भी भेजना है तो लखनऊ भेजते हैं या बलरामपुर भेजते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये जनपद श्रावस्ती की जनता नहीं समझ पा रही है और आपको जागना होगा।
जागरूक होना होगा। आपके क्षेत्र का जब तक कोई क्षेत्रीय नेता नहीं होगा, आपके घर का कोई क्षेत्रीय नेता नहीं होगा, तब तक आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जैसा कि अभी आरोप लगा रहे थे हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विद्यामणि त्रिपाठी जी, रामफेरण पांडे जी पर, वो लोग इकौना के क्षेत्रीय विधायक तो बने, लेकिन इकौना के लिए उन्होंने शिक्षा के हित पर कोई बात नहीं की। उन्होंने अगर आज भी बात किया जाए तो बेटियों की शिक्षा के लिए विधायक जी ने भी कोई काम नहीं किया। बात किया जाए तकनीकी की, तो तकनीकी शिक्षा के लिए अगर आपको डी फार्मा करना है, कोई आईटी इंजीनियरिंग करना है, तो आपको सीधा लखनऊ जाना पड़ेगा। आपके लिए श्रावस्ती जनपद में आपकी बेटियों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में यहाँ की शिक्षा भी पूरी तरह से, बच्चियों की शिक्षा पूरी तरह से अधूरी है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं शिक्षा पर, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ पर, लेकिन यहाँ बेटियों को पढ़ाने के लिए अध्यक्ष जी कैसे कोई भेजेगा, कहाँ भेजेगा, कोई है ही नहीं व्यवस्था है। जो आप मुद्दा पूछ रहे भैया, वो समस्या है, वो हमारे विधायक जी भी जानते हैं, सांसद भी जानते हैं, लेकिन उनको इस पे फोकस नहीं करना है। उनके घर के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो अपने बच्चों को शिफ्ट किए हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उनको जो जरूरत है राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, उस पर वोटें लेना है, वोटें कर लेने की उनका काम है। तो मंदिर और जो है जागृत जो है शिक्षित नहीं हो जाएंगे लोग। अगर विद्यालय खुल जाएगा तो जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चियां नहीं जा पा रही हैं, अब वो शिक्षित हो जाएगी तो वो अपने दिमाग से सोचेंगे कौन नेता कैसा है। अब उनके पास दिमाग विहीन बनाना चाहते हैं इस पूरे क्षेत्र को, विद्यालय बनाना नहीं चाहते थे। अच्छा, मैंने देखा उनका सोशल मीडिया पर देखा, वो अंताक्षरी खेलते हुए नजर आते हैं, कहीं गाना गाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब यही चीज है भाई। जैसे आप लोगों ने देखा पहले नौटंकी होती थी गांव में, तो एक जोकर का रोल होता था। तो अब आज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ, वो कुछ कर रहे हैं, केवल जोकराई से अपना काम चला रहे हैं। यानी विधायक जी आप टारगेट कर रहे हैं। टारगेट क्या कर रहे हैं? आपने खुद कहा, अभी देखे कभी होली गाते हैं, हाँ, और कभी अंताक्षरी खेलते हैं। बिल्कुल, अब उनको फेसबुक पर लगाते हैं। अब उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर कैसा है, शिक्षक स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कहाँ वो कंजड़वा वाले मामले में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने अथक प्रयास किया, सारी चीज क्या, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए उसमें। देखिए भाई, सरकार है तो है, जो चाहेंगे होगा। बिल्कुल सही। तो जैसा कि मुद्दा, इसी मुद्दे पर जनपद श्रावस्ती के लोगों से मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आपको बेटी पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो जब तक जनपद श्रावस्ती भिनगा मुख्यालय में आपके लिए बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं होगा, तब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। क्योंकि हर जनपद आगे जा रहा है। आप बलरामपुर ले लीजिए, भिनगा यही श्रावस्ती के साथ बना था, लेकिन आज बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, बलरामपुर में अच्छे अच्छे स्कूल दिए जा रहे हैं। इसी के साथ कई जिले बनाए गए, लेकिन भिनगा को आकांक्षी 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 कब तक कहा जाए? विराट न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपनी मुहिम दर्शकों तक पूछना चाह रहा हूं, सरकार से, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो वर्तमान के, चाहे वर्तमान विधायक हो, दोनों विधानसभा के, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग कब तक आकांक्षी जनपद इसको घोषित कराते रहेंगे? आकांक्षी आकांक्षी आकांक्षी, यहाँ के लोग, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को कम से कम मौका नहीं दिया जाता। लोग मोदी, योगी या कांग्रेस पार्टी या बसपा या सपा पार्टी के नाम पर बाहरी लोग आते हैं, यहाँ से जीत कर चले जाते हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है और यहाँ की जनता ऐसे ही पिसती रहती है। तो दर्शकों, आपकी क्या राय है? जो मैंने मुद्दा उठाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत लोगों ने दिया, महिला आरक्षण की बात तो बहुत सरकारें करती हैं, आई और गई, लेकिन इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के बीच में हमने चर्चा का मुद्दा उठाया, क्योंकि मैंने आपसे मुद्दा लिया इसलिए क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं कई वर्षों तक। मुद्दा भी उठाऊंगा, भाजपा के लोग भी मिलेंगे, उनसे भी मुद्दा उठाऊंगा कि आप लोग सत्ता में हैं, क्यों नहीं भिनगा को आकांक्षी जनपद से बदलकर विकसित जनपद में कर पाए? आप लोग केवल वोट मांग रहे हैं। क्या यहाँ जातीय समीकरण पर या हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं या हिंदुओं को जातियों में लड़ाने का काम करते हैं? यूजीसी के मुद्दे पर आपने देखा, लोगों ने देखा कितना बड़ा देश पर मुद्दा उठा। तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हमने शुरू किया है, हम चर्चा शुरू करते रहेंगे। कोई भी पार्टी के बीच में हम इस मुद्दे को जोर से उठाएंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अध्यक्ष जी, थोड़ा हम और आपसे 1 मिनट का समय लेंगे। मुख्यमंत्री
जो मुद्रा योजना, स्वाभिमान योजना, आपने देखा, मैंने खबरें चलाई हैं, 1049 फाइलें हुई हैं। उसमें से तमाम ऐसे अगर बारीकी से, ईमानदारी से जांच की जाए तो बच्चों ने रोजगार करने के लिए ऋण लिया, लेकिन वो ऋण आज भी वो कर्ज के तले डूब चुके हैं, लेकिन रोजगार नहीं। वो रोजगार नहीं दे रहे थे। वो 10,000, 5,000, 50,000 जो दे रहे थे वो वोट की व्यवस्था कर रहे थे, रोजगार कहाँ दे रहे थे। 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाएगा भैया। नहीं, जो मुख्यमंत्री योजना या मुद्रा लोन योजना में 5-5 लाख की दे रहे हैं मशीनें लोगों को। अरे उसमें आप पहले पूरा क्लियर देखिए, उसमें दलाल सब सेट है। हाँ। उसमें बहुत लोगों ने लोन लेकर के उनका जो है मशीन देने की बात कही, उनको मशीन भी नहीं दिया, पैसा भी उनके खाते से निकल गया। जी, इसी पर बात कर रहे हैं। इसी तो वो ये गारंटी किसकी है भाई। उसकी दुकान नहीं है, बैंक मैनेजर ने क्या होगा, उसका फील्ड अफसर क्या देखने गया था भाई। जैसे वो जब कोई होगा दुकानदार तभी तो सामान देगा। उसने केवल अपना फार्म वो बना लिया है, क्या कहते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन करा दिया, सामान है नहीं। अब उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर वो बिल काटता है, पैसा उसके खाते में जाता है और वो तय होता है बीच में। एक चीज अध्यक्ष जी मैं मानता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं खुद हूं, मैंने जो है प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत मैंने लोन लिया था। उस समय प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह जी थे। उस समय मैनेजर सिरसा के, उन्होंने हमें डीडी दिया था, जहां सामान लाते थे वहां उस फर्म पर गए, उस फर्म ने हमें कोटेशन दिया। मैनेजर ने उस फर्म का कोटेशन देखा और उस फर्म के नाम जितने का कोटेशन दिया था उतना डीडी बनाकर मैं गया उनके पास। फर्म ने मुझे मशीनें उपलब्ध कर, वहां 1 रुपए की रसीदी गई, उसको मैंने बैंक को दिया। बैंक तीसरे दिन जाके सर्वे किया और हमारा लोन और जो था मिल गया। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रकार से कोटेशन दे रहा है, उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। भैया ये जो है उसमें कुछ देखने की जरूरत है। उनका पैसा कागज पूरा हो जाए, पैसा जहाँ जिसलिए निकाला गया है वो काम पूरा हो या ना पूरा हो, लेकिन कागज पूरा हो जाए। कागज पूरा हो केवल कागज पूरा करने में बैंक कर्मचारी जितने भी अधिकारी है सब उसी में लगे हैं कि मेरा कागज कमी ना आवे। अगर हमने वहाँ पे पालेशन लगाने के लिए लिया है, पालेशन लगे या ना लगे, पैसा निकल जाना चाहिए किसी माध्यम से। और ये तभी होता है भाई साहब, जब बैंक मैनेजर और फील्ड अफसर जब सभी की मिली भगत होगी तभी हो पाएगा। उसमें एक भी अगर व्यक्ति ईमानदार होगा तो एक भी व्यक्ति उसमें बेईमानी नहीं कर सकता। तो ऐसी दशा में इस मुद्दे को आप कैसे ले रहे हैं। इसको साथ साथ सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए भाई। देश का पैसा है, अपने घर से थोड़ी ले रहे हैं भाई, टैक्स का पैसा है। सभी को रोजगार देने के लिए एक योजना बनाई, उन्होंने योजना बनाई, चलिए ठीक है, लेकिन उस योजना को धरातल पर उतारा है, उसमें भ्रष्टाचार मुक्त करें उस योजना को। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनपद श्रावस्ती में उठाएगी। बिल्कुल उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी। क्योंकि 60 करोड़ का घोटाला, 1049 फाइलें हुई, बिल्कुल उठाएगी भाई साहब। तो इस पर क्या कुछ प्रस्ताव डीएम को या किसी को आप लोग। बिल्कुल, हम इसको ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब को देंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच कराइए, जो दोषी हो उसको सजा दिया जाए। आप ऑन कैमरे पर बोल। हाँ बिल्कुल, ऑन कैमरे पे बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार का विरोध करना कोई ऑन कैमरा हो चाहे पब्लिक प्लेस हो, सब पे कहेंगे। तो जैसा कि दर्शकों आप समझिए, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, इस मुद्दे पर जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग अपनी शिकायतें इनके पास लेकर पहुंचे। 1049 फाइलों में मैं खबर चला रहा हूं अध्यक्ष जी, और मेरे पास 20 फोन आ चुके हैं कि पैसा तो निकाल लिया गया, लेकिन हमारे पास ना तो मशीनरी उपलब्ध है और ना ही रॉ मटेरियल है, हम धंधा कैसे करें। देखिए, जितने पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी लिखित हमको सूचना देंगे, हम उसके आधार पर माननीय डीएम साहब को और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को शासन तक इस कागज को भिजवाएंगे। मैं यहाँ तक कि लोकसभा में भी इसका क्वेश्चन हम उठवा देंगे अगर कोई ऐसी बात आई। जी बिल्कुल, इसकी अगर निष्पक्ष जांच किया जाए अध्यक्ष जी, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ इसमें इतने अपराधी पकड़े जाएंगे जैसा कि जो है एक खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल खुलासा होना चाहिए, और जो उसमें भ्रष्टाचारी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। आकांक्षी जनपद ऐसे नहीं कहा गया, क्योंकि दबे कुचले लोग हैं, आवाज नहीं उठा पाते हैं और इतना बड़ा करप्ट हो गया है। अगर जितने लोगों का मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूँ उनके घर पर जाइए, उनके यहाँ मशीनें नहीं है। देखिए, पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है और ये मंच पूरे जनपद के लोगों के लिए खुला हुआ है। जिनको कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, वो हमारे पास लिखित दें। हम उनकी आवाज प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का जिम्मेदारी लेता हूं और संबंधित अधिकारियों तक उनकी बात जो है अपने पार्टी के माध्यम से उन तक ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाएंगे कि उस पर निष्पक्ष जांच हो।
निष्पक्ष जांच हो। तो ये मुद्दा, इस करप्शन का जो मुद्दा जनपद श्रावस्ती का है, इसको विधानसभा लोकसभा में उठाने का दायित्व लेंगे आप? बिल्कुल हम उठवाएंगे, बिल्कुल उठवाएंगे। तो बिल्कुल उठवाएंगे। तो दर्शकों चिंता न करें, क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी जी ने इस मुद्दे को हाथ में लिया है और आप लोग इनसे भी संपर्क करें। और आप जो जितने लोग भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं, आप करते रहिए। आपकी आवाज को मैं भी उठाता रहूंगा इस प्लेटफॉर्म पर जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि जनपद आकांक्षी जिला में है जो है जोड़ा जाता है। 60 करोड़ का घोटाला कर्जे का हो गया। 1049 फाइल पूरी तरह से हो गई, लेकिन तमाम युवा ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से रोजगार नहीं मिला। मोबाइल नंबर भी दे दीजिए हमारा। और जैसे विद्यामणि जी मोबाइल नंबर बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए भाई आप लोग। 8853 45 82 76 ये हमारा मोबाइल नंबर है। जिनको कोई परेशानी हो हमारी मोबाइल नंबर पे तत्काल या तो अपना हमको न दे पाए अगर कोई अपना एप्लीकेशन, तो अपने मोबाइल से व्हाट्सएप हमको भेज दें। 8853 नहीं, व्हाट्सएप नंबर हमारा है 94 50 42 65 43 व्हाट्सएप नंबर है। और मोबाइल नंबर है, बोल रहे, व्हाट्सएप नंबर है 94 50 42 65 43। तो ये विद्यामणि त्रिपाठी जी ने आपको नंबर दिया है, आप लोग इनसे संपर्क करें। आपकी आवाज, क्योंकि कहते हैं भारत में दो पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, और इस मुद्दे को जब कांग्रेस अगर लोकसभा में उठाएगी, विधानसभा में उठाएगी, तो यहाँ पर मैं जानता हूं जितने भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं, जिला उद्योग अधिकारी सुन लीजिए, और जो भी लोग हैं, चाहे बैंक के कर्मचारी, आप ये ना समझे कि हम भ्रष्टाचार करके बच जाएंगे। ये मामला मैंने यहाँ जनपद श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विद्यामणि त्रिपाठी को सौंप दी है, और ये मामला विधानसभा और लोकसभा में उठेगा। और जितने भी दर्शक हमारे इस न्यूज को सुन रहे हैं, आप इनसे संपर्क करें, क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये होता है आप पीड़ित हैं, आपको अपना आवाज उठाना है। जब आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो आप भी दबते और कुचलते चले जाएंगे। कहते हैं अपराध करना भी जुर्म है और एक अपराध सहना भी जुर्म है। तो दोनों चीजों को आप ध्यान में रखिए। आप अपराध कर रहे हैं दोनों श्रेणियों में पे। तो दर्शकों, इन सब चीजों पर हमने मुद्दा उठाने की कोशिश की, क्योंकि भ्रष्टाचार जनपद श्रावस्ती का सबसे बड़ा मुद्दा। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते रहते हैं। आज हमने सोचा कि सबसे पहले लोग कांग्रेस पर उंगलियां उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले सत्ता में आई, तो हमने कहा इन्हीं से चर्चा करते हैं। लेकिन आज का जो भ्रष्टाचार है, अभी का भ्रष्टाचार है, 4 महीने का भ्रष्टाचार है। 1049 फाइलें मुद्रा योजना, उद्यम योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री योजना के तहत ऋण दिया गया, लेकिन मशीनरी और तथा कथित फर्म के नाम पर पैसे ट्रांसफर हुए, लेकिन लोगों को मशीनें नहीं उपलब्ध कराई गई। तो ऐसी दशा में ये जांच बनता है। और जैसा कि मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, यहाँ के भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, यहाँ की सड़कों की बात कर रहा हूँ, यहाँ के पुल की बात करता हूँ, यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेता हैं कि जब एक रोड बन जाती है तो 10 नेताओं का बैनर लग जाता है कि मैंने ये काम कराया। लेकिन हकीकत क्या है वो जिस रोड पर हम बैठे हैं, जहां पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, संदीप गिरी उधर घुमाने का कोशिश करेंगे। 10 साल यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार है और 15 साल भाजपा की सरकार जो है केंद्र में है, लेकिन ये रोड आज तक किसी ने बनाकर नहीं उपलब्ध किया, क्योंकि ये रोड है तहसील भिनगा से सीधे मल्लीपुर तक जाती है। तो दर्शकों, ये भी बड़ा मुद्दा है और इन सब मुद्दों के बीच में इसी सब चीजों को लेकर मैं चर्चा उठाता रहता हूं। बाकी जनता का व्यू है, जनता क्या करती है, क्योंकि 289 और 290 विधानसभा में किसने कैसा काम किया है वो आपको पता ही है, जमीनी हकीकत भी पता है। जैसा कि आपने विधायक रामफेड़ पांडे जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि सारी चीजें हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा किया जा रहा था। आपको ये चर्चा कैसा लगा, इन्हीं सब बिंदुओं पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कह रहा हूं कि जो भी पीड़ित है कर्जा घोटाले में, आप विद्यामणि जी से संपर्क करें, जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, क्योंकि यह मुद्दा राहुल गांधी तक जाने वाला है। राहुल गांधी जी जरूर उठाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि वो देश के मुद्दे पर बात करते हैं। और ये जब मुद्दा उठेगा तो जनपद श्रावस्ती जो पूरी तरह से जिन लोगों ने घोटाले किए, जांच जरूर होगा, गाज जरूर गिरेगा, बच कोई नहीं पाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं, संपर्क करते रहें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।